गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी विल लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? स्पीच यानी कि जो भी हमारा वाक्य या सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज़ 8 काइंड्स: द नाउन, द प्रोनाउन, द एडजेक्टिव, द एडवर्ब, द प्रीपोजिशन, द कंजक्शन, द इंटरजेक्शन एंड द लास्ट द आर्टिकल्स। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द नाउन। नाउन कहते किसे हैं? सो व्हाट इज नाउन? सो आप सभी जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और अगर इसे हम बहुत इजी करके समझे तो आप कह सकते हैं कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। जैसे कि आपके सामने इस टाइम जो कोई भी चीज़ें हो सकती है, मीन्स बैग, पेन, बकेट, बैग, चेयर, डोर, गेट, एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन। जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप महसूस करते हो, जो आपके ऑल अराउंड, आपके चारों तरफ कोई भी चीज़ें होती हो, वो सारी चीज़ें आपकी नाउन में आती हैं। सो अगर हम ब्रीफली समझे कि नाउन कहते किसे हैं, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, एनी प्लेस, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, एनी थिंग या किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नाउन। सो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, एनी प्लेस, किसी भी स्थान का नाम, एनीथिंग, किसी भी वस्तु का नाम। सो आपके चारों तरफ जो कोई भी चीज़ें होंगी, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसे आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या जिसका आप नाम दे सकते हैं, जिसको आप कोई नाम दे सकते हैं, वो आपकी नाउन कहलाती है। अब कह सकते हैं कि नाउन है तो सारी चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती हैं, तो इसके भी कई सारे काइंड्स होंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स आएंगी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो सेम उसी तरीके से नाउन के भी सारे पार्ट्स, ये जो नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, ये सब इक्वल नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। यहाँ मैंने ऊपर नाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है जो भी हम लोगों ने पढ़ी, दैट नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन। वो किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस किसी भी स्थान का नेम हो सकता है, थिंग किसी भी वस्तु का नेम हो सकता है, और आइडिया या कोई भी आपका विचार या मन का आपका भाव जो उत्पन्न हुआ हो, वह सारी चीज़ें नाउन में आती हैं। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स हम उन्हें कह सकते हैं जिनको हम कोई नाम दे सके, जैसे कि अभी हमने पहले ही पढ़ा। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन में तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें जाननी है कि काइंड्स ऑफ नाउन के 2 काइंड्स, एक काउंटेबल नाउन्स होते हैं एंड दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। इन काउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं 3 नाउन्स एंड अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं 2 नाउन्स। तो बात करते हैं पहले काउंटेबल नाउन्स के काइंड्स कितने होते हैं। तो काउंटेबल नाउन हैज़ 3 काइंड्स। द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, द सेकेंड इज कॉमन नाउन, द थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। Uncountable noun has 2 kinds. फर्स्ट इज मटेरियल नाउन एंड द सेकेंड इज abstract नाउन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि द नाउन हैज़ 5 पार्ट्स। द नाउन हैज़ इट्स 5 पार्ट्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड abstract नाउन। सारी चीज़ें काफ़ी इजी, बेसिक और इम्पॉर्टेंट होती हैं। बचपन से लेकर अभी तक आपने जिन भी वस्तुओं को देखा है, जाना है, सुना है, सोचा है, वो सारी चीज़ें आपकी नाउन के अंतर्गत आती हैं। आपको बचपन से लेकर अभी तक हर एक चीज़ की, हर एक वस्तुओं के, प्लेस के या पर्सन के नाम बताए जाते होंगे कि बेटा ये चीज़ें हैं या इनको ये कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑल अराउंड जो भी आपके आसपास चारों ओर होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नाउन कहलाती है। जैसे अभी आप जहाँ भी बैठे होंगे उसके आसपास की जो भी वस्तुएं होंगी, मे बी इट्स बेडशीट, पिलो, बेड, चार्जर, लाइट और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ये सारी चीज़ें नाउन कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ पर्सन। मैंने यहाँ सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखी हुई है, ठीक है। तो द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम आएगा, किसी भी पर्सन का नेम आ सकता है। वो सारी चीज़ें आपकी नेम ऑफ पर्सन यानी कि प्रॉपर नाउन में आएंगी। किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी वाक्य है, स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उस स्टेटमेंट या सेंटेंस में जो भी व्यक्ति का नाम मेंशन किया जाएगा वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। वो किसी का भी नेम हो सकता है। द सेकेंड इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नेम हो सकता है, या कह सकते हैं द नेम ऑफ प्लेस, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है। प्रॉपर नाउन मीन्स आप शॉर्ट में समझिए कि किसी भी चीज़ की नेम जो होती है वो सब प्रॉपर नाउन में आएगी। माउंटेन नेम्स हो सकते हैं, रिवर नेम हो सकते हैं, आपकी
इपिक नेम्स हो सकते हैं, प्लेस, थिंग्स, पर्सन, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी का जो नेम होता है, प्रॉपरली जो नेम आता है आपका, आपको किसी चीज़ से हिंट देकर उस वस्तु का नाम ना बताकर प्रॉपरली उसका नाम लिखा हो सामने कि ये चीज़ है, मतलब कोई ये चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आता है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। अगर आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप 2-3 एग्जाम्पल भी प्रॉपर नाउन की ले सकते हैं। लाइक विनय टीच्स मी, तो हु टीच यू? विनय टीच यू। व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर? इज विनय। तो विनय क्या है हमारा? विनय हमारा प्रॉपर नाउन है। आई रीड रामायणा, मैंने रामायण पढ़ा। तो जो मैंने रामायण पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा? व्हाट डिड आई रीड? तो आई रीड रामायण। तो रामायण हमारा प्रॉपर नाउन हो जाए। नेमिंग ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो एक पर्टिकुलर नेम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन के अंडर में रखते हैं। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। जो किसी भी जाति या वर्ग को दिखाए वो आपका कॉमन नाउन होता है। विच शोज एनी सेक्शन और एनी कॉमन थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। कॉमन पर्सन या कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। जैसे अभी तक हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा कि नेमिंग ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब अगर हम उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस स्थान का नाम ना लेकर उसके लिए कोई कॉमन सा वर्ड यूज़ करें, वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे हमने उस पर्सन का नाम नहीं लिया कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि राहुल बीट्स मी या शीता इज कैरिंग माई बैग। मैं कह सकती हूँ अ वुमन इज कैरिंग माई बैग, अ गर्ल केम टू मी। तो कोई ऐसी चीज़ें जो एक वर्ग दिखाती हो, एक जाति दिखाती हो, वो आपकी कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। मैन, वुमेन, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल, यहाँ किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं बताया गया है। बस उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए एक सामान्य सा शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे आप किसी भी चीज़ के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक मैन, वुमेन, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल। यहाँ किसी बुक का नेम नहीं है। अगर उस बुक का नेम होता तो वो हमारा किस नाउन में जाता? प्रॉपर नाउन में जाता। यहाँ किसी टाउन का नेम नहीं है। एक टाउन एक बेसिक सा वर्ड बोला गया है जिसके अंदर वो कोई भी टाउन हो सकता है। स्कूल, यहाँ किसी स्कूल का नेम मेंशन नहीं है, बस स्कूल का एक वर्ड लिखा गया है जो कि एक कॉमन वर्ड है। कई सारे स्कूल्स होते हैं। मैन, किसी एक मैन या वुमेन का एक प्रॉपर नेम नहीं मेंशन किया गया है यहाँ पर, उसके एक समूह या एक जाति की पूरी बात की जा रही है। सो ये हमारा कॉमन नाउन होता है। सो लेट्स लर्न अबाउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। सो एनीथिंग व्हिच इज इन ग्रुप इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। कोई भी चीज़ें होती हैं जो कि आपके समूह में हो वो आपकी कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं। सो कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ थिंग्स को भी कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में रखते हैं। अब बात करते हैं द ग्रुप ऑफ पर्सन्स की। ग्रुप ऑफ पर्सन्स में क्या हो सकते हैं? पहले तो हम कलेक्टिव नाउन की को ऐसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन कह किसे सकते हैं। कोई भी चीज़ें जो ग्रुप में हो या एक से अधिक हो, इकट्ठा हो, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। और कलेक्टिव क्या है? कलेक्ट की नाउन है कलेक्टिव। सो कलेक्टिव नाउन कोई भी चीज़ें जो ग्रुप में होती हो, समूह में होती हो, एक से अधिक हो या इकट्ठा हो, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। कोई भी चीज़ें होंगी वो कलेक्टिव नाउन ही कहलाएंगी अगर वो किसी ग्रुप में है। जैसे आप कह सकते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, क्राउड ऑफ पीपल या द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिखेंगे ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स के एग्जाम्पल है और इन्हें हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ थिंग्स की। थिंग्स के जो कलेक्शन होते हैं, यहाँ भी देखिए आप, कलेक्शन किसी भी चीज़ को सिंगुलर वे में नहीं दिखाया जा रहा है, हर एक चीज़ को एक ग्रुप वे में दिखाया जा रहा है, एक प्लूरल वे में दिखाया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ कीज, द लाइब्रेरी ऑफ द बुक्स, द फ्लीट ऑफ द शिप्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी कलेक्टिव नाउन में आती हैं। जैसे आप कह सकते हैं टीम, भीड़, या कह सकते हैं लाइब्रेरी, यहाँ पर कई सारी बुक्स के कलेक्शंस होते हैं। बंच ऑफ कीज़ भी होते हैं, आप चाबियों का गुच्छा जिसे कहते हैं, जिनमें एक चाबी नहीं कई सारी चाबी आती हैं जो एक से अधिक है, ग्रुप में है, कलेक्टिव वे में है, वो आपकी कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। सो लेट्स लर्न द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? कोई भी चीज़ें जो आपकी धातु में हो या पदार्थ में हो, या आप कह सकते हैं वो आपके लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन में आती हैं।
जैसे आप किसी भी नाउन किसी मतलब इंग्लिश में आप अगर नाउन रीड कर रहे हैं सो आप उस इंग्लिश के नेम की हिंदी ज़रूर जानें। हिंदी जानने से क्या होता है कि आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि वो हो क्या सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कॉमन नाउन की हिंदी, कलेक्टिव नाउन की हिंदी, मटेरियल नाउन की हिंदी। तो हिंदी बताना ज़रूरी क्यों है? हिंदी बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप उस नाम से ही गेस कर सकते हैं कि इस नाउन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं या ये नाउन हम किसे कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा पदार्थवाचक संज्ञा, तो जो भी पदार्थ होते होंगे वो सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। तो ये क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन कहलाएगी। विच डोनेट्स द मटेरियल्स, जो सारे मटेरियल्स को बताती है वो मटेरियल्स नाउन कहलाती है। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? Abstract noun, the most important and interesting noun is abstract noun. Abstract noun which cannot be touched, this can be only feel, इसे हम केवल फील कर सकते हैं, वो आपका abstract noun होता है। इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम छू नहीं सकते, वो सारे आपके abstract nouns होते हैं। जो आपकी फीलिंग्स होती है, जो आपके इमोशंस होते हैं, वो सारे के सारे abstract noun में आते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, पॉलिसी, पॉवर्टी। सो कोई भी चीज़ें जिन्हें हम नहीं सकते हो या टच नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। जैसे बहादुरी, जैसे ईमानदारी। आप ईमानदार को देख सकते हैं, ईमानदार व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी नहीं देख सकते हैं। उसकी ईमानदारी आप बस महसूस कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो, बस आप उसे फील कर सकते हो, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। जिसे आप गरीब को देख सकते हैं, गरीब व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसकी गरीबी आप बस महसूस कर सकते हैं, उसे आप बस फील कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। सो टुडे वी हैव लर्न द नाउन एंड इट्स काइंड्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।